मिडिल ईस्ट की धधकती ज़मीन पर अब तक दुनिया ने तेल की जंग देखी है, लेकिन अब यहाँ पर एक नई और खामोश रेस जो है वो शुरू हो चुकी है। न्यूक्लियर पावर की रेस। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच हाल ही में दरअसल एक ऐतिहासिक न्यूक्लियर डील ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, परेशान कर दिया। क्या ईरान के यूरेनियम संवर्धन का खौफ सऊदी अरब को भी अब परमाणु बम बनाने पर मजबूर करने लगा है? आज के इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे इजराइल की रहस्यमय न्यूक्लियर पॉलिसी से लेकर इराक के उस अधूरे परमाणु सपने तक जिसने मिडिल ईस्ट का इतिहास बदल दिया था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। मिडिल ईस्ट दुनिया का वो हिस्सा जो दशकों तक तेल, जंग और कूटनीति का केंद्र रहा है, लेकिन अब यहाँ एक नई रेस शुरू हो चुकी है और यह रेस तेल की नहीं है बल्कि परमाणु ताकत की है। हाल ही में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच नागरिक परमाणु सहयोग को लेकर के एक बेहद ही महत्वपूर्ण डील हुई। इस डील ने पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर से मिडिल ईस्ट की तरफ खींचने पर मजबूर कर दिया। सवाल उठने लगा कि ईरान और इजराइल, सऊदी अरब या तुर्की, इनमें से मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर पावर बनने की रेस में सबसे आगे कौन है और सबसे ज़्यादा डर किसे सता रहा है? सऊदी अमेरिकी डील के मायने आखिर क्या है? इजराइल की रहस्यमय परमाणु नीति क्या है? ईरान का यूरेनियम संवर्धन दुनिया को आखिर क्यों डरा रहा? और इराक से लेकर तुर्की तक मिडिल ईस्ट के देशों को न्यूक्लियर प्रोग्राम आखिर कहां तक पहुंच चुका है? ऐसे तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश लोग कर रहे हैं। देखिए, इस रेस को समझने से पहले एक बहुत ही बुनियादी फ़र्क हमें समझना ज़रूरी है। परमाणु बिजली कार्यक्रम और परमाणु हथियार बनाने में आखिर अंतर क्या है? देखिए, परमाणु बिजली बनाने वाला हर देश परमाणु बम नहीं बनाता है। बिजली घर चलाने के लिए यूरेनियम को बहुत कम स्तर पर संवर्धित करना पड़ता है, लेकिन अगर इसी यूरेनियम को बहुत ऊंचे स्तर तक संवर्धित किया जाए तो उससे परमाणु बम बन भी सकता है। और मैं ये आपको क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि ईरान से लेकर के कई देश यही दावा कर रहे हैं कि दरअसल हमने बिजली बनाने के लिए यूरेनियम को संग्रहित किया है, इकट्ठा किया है, ना कि परमाणु बम बनाने के लिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA दुनिया भर में यही निगरानी करती है कि कोई देश बिजली बनाने के नाम पर कहीं हथियार बनाने वाला यूरेनियम तो तैयार नहीं कर रहा। शांतिपूर्ण ऊर्जा और विनाशकारी हथियार के बीच में एक रत्ती भर की लकीर है, बहुत बारीक है, ये संवेदनशील इसीलिए मानी गई है। अब बात करते हैं उस देश की जिसके बारे में माना यह जाता है कि वह मिडिल ईस्ट की इकलौती परमाणु हथियार संपन्न शक्ति है, इजराइल। इजराइल की नीति दुनिया में सबसे अलग है। उसने आज तक आधिकारिक रूप से कभी नहीं माना कि उसके पास परमाणु हथियार हैं। आप सुन के चौंक गए, लेकिन ये सच है। अब देखिए, उसने कभी इससे साफ इनकार भी नहीं किया, ये भी हैरानी की बात है। दुनिया के तमाम सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि इजराइल के पास परमाणु हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा है। इजराइल परमाणु अप्रसरण संधि यानी कि NPT का सदस्य भी नहीं है। नेगेव रेगिस्तान में मौजूद उसका डिमोन परिसर उसके परमाणु कार्यक्रम का मुख्य केंद्र माना जाता है। दावा यही किया जाता है। इजराइल की रणनीति अस्पष्टता पर टिकी हुई है। वह चाहता है कि उसके दुश्मन या मानकर चले कि अगर इजराइल के वजूद पर खतरा आया तो उसके पास आखिरी और सबसे भयानक जवाब देने के लिए क्षमता मौजूद है। अपने दुश्मनों को परमाणु ताकत बनने से रोकने के लिए इजराइल हमेशा आक्रामक रहा है। 1981 में इराक के ओसिराक रिएक्टर पर हमला और 2007 में सीरिया के संदिग्ध परमाणु परिसर को तबाह करना इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। इजराइल के बाद जो देश दुनिया के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है वो है ईरान। ईरान तकनीकी रूप से इस रेस में बहुत आगे निकल चुका है। हालांकि ईरान NPT का सदस्य है और उसका दावा है कि उसका कार्यक्रम सिर्फ बिजली, चिकित्सा और विज्ञान के लिए है, लेकिन अमेरिका और इजराइल का मानना है कि ईरान हथियार बनाने के बेहद करीब है। चिंता की सबसे बड़ी वजह यही है, यूरेनियम संवर्धन का स्तर। हथियार बनाने के लिए लगभग 90% संवर्धन चाहिए, ध्यान दीजिएगा, और ईरान 60% तक यूरेनियम संवर्धित कर चुका है। इसी वजह से लोग डरे हैं, इसे बहुत ही गंभीर खतरे की घंटी मान रहे हैं। अब देखिए, नतांज, फोर्दो और इस्फहान ईरान के प्रमुख परमाणु केंद्र हैं और उस बुशहर में उसका एक परमाणु बिजली घर भी है। हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच हुए तनाव में ईरान के परमाणु ठिकानों पर खतरे की बातें भी सामने आई थी।
बड़ा सवाल ये कि अगर ईरान ने फैसला कर लिया तो वह कितनी जल्दी परमाणु बम बना सकता है। ईरान की इसी बढ़ती ताकत ने मिडिल ईस्ट के एक और बड़े खिलाड़ी की नींद को उड़ा कर रख दिया है। अब आप सोचेंगे वो कौन है? वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब के पास अभी कोई फिलहाल के लिए परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन सऊदी लीडरशिप पहले ही साफ कर चुकी है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बनाया तो सऊदी अरब भी पीछे नहीं रहेगा। और इसी तनाव के बीच अब अमेरिका सऊदी परमाणु डील सामने आ चुकी है। यह डील अमेरिकी कानून के 123 एग्रीमेंट के तहत हो रही है और इसका घोषित मकसद सऊदी अरब में नागरिक परमाणु ढांचा खड़ा करना है। सऊदी अरब तेल पर अपनी निर्भरता खत्म कर रहा है। वह चाहता है कि घरेलू बिजली परमाणु ऊर्जा से बने ताकि वह अपना तेल विदेशों में बेचकर मुनाफा कमा सके। लेकिन पेच कहाँ फंसा है? पेच है यूरेनियम संवर्धन में। सऊदी अरब के पास अपना देखिए यूरेनियम भंडार है और वह उसे खुद संवर्धित करना चाहता है। अमेरिकी संसद और विशेषज्ञों को यही डर है कि अगर सऊदी अरब को संवर्धन की तकनीक मिल गई, जो चाहिए होती है नॉलेज वो हो गई, तो भविष्य में वह भी हथियार बना लेगा। वो सोचेगा कि मैं क्यों नहीं बना सकता भाई, जब सारे देश बना रहे हैं, सारे देश खुद की सुरक्षा सोच रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं सोच सकता। अब देखिए रेस में दो देश हैं जिनकी कहानी बिल्कुल अलग सी है। और वो दो देश कौन से हैं? एक है तुर्की और दूसरा है इराक। पहले बात हम तुर्की की करेंगे इस वीडियो में। देखिए तुर्की का प्रोग्राम ईरान या सऊदी अरब की तरह विवादास्पद नहीं है। वह एनपीटी का देखिए सदस्य है और रूस की मदद से अपना पहला बड़ा परमाणु बिजली घर अक्कुयू बना रहा है। इसका मकसद पूरी तरीके से अपनी बिजली की भारी मांग को पूरा करना है और गैस तेल के आयात को कम करना है। तुर्की नेटो का सदस्य भी है, इसलिए उसकी सुरक्षा की स्थिति बाकी मिडिल ईस्ट से काफ़ी अलग है। वहीं इराक का इतिहास एक बड़ी चेतावनी भरा रहा है। सद्दाम हुसैन के दौर में इराक ने परमाणु ताकत बनने का सपना देखा था, लेकिन 1981 में इजरायल ने उनके रिएक्टर को बमबारी से उड़ा दिया। 1991 के युद्ध के बाद इराक के गुप्त परमाणु प्रोग्राम का पर्दाफाश हुआ और अमेरिका ने उसे पूरी तरीके से ख़त्म करने का मन बना लिया, जो कर भी दिया। आज इराक के पास कोई सक्रिय हथियार कार्यक्रम नहीं है। उसका सपना एक पुरानी तबाही में तब्दील हो चुका था। इस तनाव भरे माहौल में कुछ देश ऐसे भी हैं जो बिना किसी विवाद के अपना काम कर रहे हैं। अब इनमें कौन से हैं? एक तो यूएई है। दक्षिण कोरिया की मदद से बराकाह में अपना परमाणु जो संयंत्र है, ऊर्जा संयंत्र, वो चालू कर चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूएई ने खुद ही दुनिया से कहा कि वह यूरेनियम संवर्धन नहीं करेगा। इसी तरह मिस्र जो है वो रूस की मदद से एल्दबा में अपना शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट बना रहा है। इन दोनों ही देशों के प्रोग्राम्स को लेकर दुनिया में कोई विवाद या डर का माहौल नहीं देखा गया। ईरान का यूरेनियम संवर्धन की अगर मैं बात करूं तो दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा कैसे है, या फिर ये कोरी अफवाह है? क्योंकि ईरान तो यही कहता रहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब इसे भी समझना आपके लिए ज़रूरी है कि ये सच में हो रहा है या फिर ये अफवाह है। अब आप दरअसल कल्पना कीजिए एक ऐसे हथियार की जो एक पल में दुनिया का नक्शा बदल सकता है, और फिर सोचिए कि यह हथियार एक ऐसे देश के हाथ लगने वाला है जो इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े भू राजनीतिक संघर्ष के केंद्र में खड़ा हुआ है। 2025 का 12 दिवसीय युद्ध हो या फिर फरवरी 2026 में अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए भीषण हवाई हमले, इन सब की जड़ में एक ही गहरा डर छिपा है। क्या ईरान अपना पहला परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच चुका है? ईरान इसे दुनिया की नज़रों से कहाँ छिपा रहा है और क्यों? यह पूरी दुनिया के लिए एक टिकिंग टाइम बम की तरह काम कर रहा है। देखिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा था कि अब उनके पास ईरान के परमाणु कार्यक्रम की पुख्ता जानकारी नहीं बची। ईरान ने निरीक्षकों की पहुंच को रोक दिया और मॉनिटरिंग कैमरे हटा दिए। ईरान ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण न्यूक्लियर साइट्स जैसे फोर्डो, इस्फहान ज़मीन के बहुत गहरे अंदर कड़े पहाड़ों में बनाए थे। अब टनल इतने गहरे हैं ये कि अमेरिका के बड़े से बड़े बंकर बस्टर भी जो बम है वो भी इन्हें आसानी से नष्ट नहीं कर सकते। IAEA को शक है कि ईरान ने अपना सबसे हाई ग्रेड यूरेनियम इन्हीं अंडरग्राउंड साइट्स में छिपा कर रखा है। हालांकि ईरान मना कर रहा है, लेकिन डर इनको सता रहा है। जब अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को पता ही नहीं होगा कि अंदर चल क्या रहा है, तो उन्हें बम बनाने से रोकेगा कौन?
जाहिर सी बात है, यह मुद्दा अचानक इतना हिंसक क्यों हो गया? दरअसल इसकी शुरुआत हुई थी 2015 की न्यूक्लियर डील के टूटने से, जब 2018 में अमेरिका ने खुद को इस डील से बाहर कर लिया था। जवाब में ईरान ने संवर्धन की सारी सीमाएं पार कर दी। स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ने लगी कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए फरवरी 2026 में अमेरिका और इजरायल ने ईरान की मिसाइल और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर तकरीबन 900 हवाई हमले किए। इस बड़ी सैन्य अभियान के बावजूद अंडरग्राउंड होने के कारण ईरान की न्यूक्लियर क्षमता पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाई। जून 2026 में दोनों पक्षों के बीच एक अस्थायी शांति समझौता जरूर हुआ, लेकिन जुलाई आते आते हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल ले जाने वाले व्यावसायिक जहाज़ों पर हुए हमलों के बाद यह संघर्ष फिर से भड़क गया। पश्चिमी देशों को डर है कि अगर ईरान को लगा कि वह चारों तरफ से घिर चुका है और उसकी सत्ता खतरे में है, तो वह अंतिम विकल्प के रूप में बचे हुए यूरेनियम को 90% तक ले जाकर परमाणु बम का परीक्षण कर सकता है। अब यहाँ समझिए, ईरान का यूरेनियम संवर्धन सिर्फ एक देश का तकनीकी विकास नहीं है, यह मध्य पूर्व में परमाणु हथियारों से की एक नई रेस को जन्म दे सकता है। अगर ईरान परमाणु शक्ति बन जाता है तो सऊदी अरब और तुर्की जैसे देश भी पीछे नहीं रहेंगे। एक ऐसा क्षेत्र जो पहले ही युद्धों की आग में जल रहा हो, वहाँ परमाणु हथियारों की मौजूदगी पूरी मानव जाति के लिए एक बुरा सपना होगा, बहुत बड़े खतरे की घंटी होगा। ये वर्तमान में कूटनीति के रास्ते लगभग बंद नजर आ रहे हैं। सीधे सैन्य हमलों ने स्थिति को और ज़्यादा भड़का दिया। ईरान के संवर्धन कार्यक्रम ने दुनिया को एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां लिया गया कोई भी गलत फैसला एक बड़े विश्व युद्ध का कारण बन सकता है। अब सवाल ये है कि क्या मिडिल ईस्ट एक खतरनाक न्यूक्लियर आर्म्स रेस की तरफ बढ़ रहा है? तस्वीर साफ है, इजरायल के पास क्षमता पहले से है, ईरान तकनीक का उस दहलीज पर खड़ा है जहां से पीछे लौटना मुश्किल है, और सऊदी अरब अब इस खेल में एक बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। ईरान का एक कदम सऊदी अरब पर दबाव बढ़ाता है और इजरायल की रहस्यमय नीति पूरे इलाके में सुरक्षा संतुलन को उलझा देती है। सऊदी अरब अमेरिका डील ऊर्जा के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन इसके लिए कड़ी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी और पारदर्शिता की भी ज़रूरत है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में परमाणु मुद्दा सिर्फ बिजली का नहीं है, बल्कि शक्ति, राजनीति और अस्तित्व का भी सवाल है। इस क्षेत्र में शांति तभी रह सकती है जब नागरिक परमाणु कार्यक्रम और हथियारों की रेस के बीच की दीवार मजबूत की जाए। देखिए, एक बात तो साफ है कि मिडिल ईस्ट में परमाणु मुद्दा अब सिर्फ बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं रह गया है, यह वर्चस्व और अस्तित्व की लड़ाई है। ईरान, सऊदी अरब या इजरायल, इनके हर कदम का असर पूरी दुनिया की शांति पर पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका और सऊदी अरब की यह डील मिडिल ईस्ट में एक नई हथियारों की होड़ को जन्म देगी? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।